हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेएम मैथ पर। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.2 का चौथा क्वेश्चन कॉल करने वाले हैं। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए हम लोग वीडियो के बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित का गुणनफल स्तंभ विधि से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको समझना होगा क्या कि ये स्तंभ विधि है क्या। गुणनफल का अर्थ होता है गुना का जो फल, यानी गुना करने के बाद जो परिणाम आएगा उसको आपको बतलाना है, लेकिन कैसे निकालना है गुना, तो स्तंभ विधि के माध्यम से निकालना है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये स्तंभ विधि है क्या। तो स्तंभ विधि यानी कि पहले यहाँ पे देख लीजिए, एक नॉर्मली सा जैसे हम लोग बचपन में गुना करते थे 2 और 2 इस तरीके से लिख करके गुना करते थे, तो ये वाला जो मेथड है ये स्तंभ विधि कहलाता है। एक गुना ऐसे भी होता था, 2/22 को 24 के साथ इस तरीके से गुना लिखते हैं, लेकिन ये वाला को छोड़ करके इस रूप में लिखना, इस प्रकार का गुना करना ही हमारा क्या कहलाता है, स्तंभ विधि कहलाता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। यानी इस वाले को हम लोग बिल्कुल इस तरीके से डालेंगे और इसका हम गुना करने वाले हैं। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन का हल करते हैं। यहाँ पे क्या है, x + 4 है और इसको क्या करेंगे 3x के साथ क्या करना है, हमें गुना करना है। तो ये रहा आपका, इस तरीके से लिख करके गुना करना क्या कहलाता है, स्तंभ विधि कहलाता है। तो इसे हमें गुना करना है तो क्या करेंगे, हम लोग देखे हैं क्या फ्रेंड कि जब संख्याएं होती है, जैसे ये संख्या है, इसका हम जब गुना करते हैं तो इधर से गुना करते जाते हैं, इस वाले संख्या से पहले इसको करते हैं, फिर इस वाले से इसको करते हैं, ऐसे करते हैं। लेकिन आपको चर यानी व्यंजक के साथ रहेगा तो क्या करना है, इधर से आप गुना करते जाइए, इस वाले इधर से गुना करते जाइए, पहले इसको गुना कीजिए इधर से, फिर इसको इसके साथ कीजिए, इस प्रकार से गुना करना है। यानी संख्याओं का गुना इधर से चलते हैं और व्यंजकों का गुना उधर बाईं से दाहिनी, और जबकि संख्याओं का गुना दाहिनी से बाईं ओर करते हैं। हालांकि इधर से भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर इधर से आपको सरलता होगी। बाईं से दाहिनी ओर जब चलेंगे और गुना करेंगे तो आपको सरलता होगी, जबकि अगर दाहिनी से बाईं ओर चलेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, समझने में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए हम क्या करेंगे, बाईं से दाईं ओर गुना करेंगे, मतलब बाईं से दाईं ओर जाते गुना करते हुए चलेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x को गुना करेंगे सबसे पहले किसके साथ, 3x के साथ, क्योंकि इसको गुना करना इसके साथ। कहने का अर्थ ये है कि इधर वाले संख्या को इसके साथ, यानी इसको इसके साथ करेंगे, फिर इसको इसके साथ करेंगे, इस टाइप से हम लोग करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, x को जब 3x के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमने क्या कहा है कि संख्या संख्या के साथ गुना होता है। तो यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, 1, तो 3 के 3 हो जाएगा। और x जब x के साथ गुना होगा तो हमने कहा है कि जितनी बार x आपस में गुना में रहेगा उतना घात में हो जाएगा। यानी x को जब x के साथ गुना करेंगे तो 2 बार गुना में, तो घात पे 2 लग जाएगा, यानी x पे घात 2 हो गया। इसका चर्चा हम बहुत पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में भी। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा डीपली में नहीं चलूँगा। और आपको यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, इसका गुना हमने कर लिया, फिर प्लस गुने प्लस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे भी आप चिन्ह का गुना कर सकते थे, प्लस गुने प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस में ही आया, लेकिन यहाँ पे प्लस था इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं था, इसलिए हमने नॉर्मली लिख दिया था। अब प्लस गुने प्लस प्लस हो गया। उसके बाद इस संख्या को इसके साथ गुना करना है, तो हमने क्या कहा, संख्या संख्या के साथ गुना होगा। तो 4 तिया 12 और x है, और x यहाँ पे कोई चर नहीं है तो चर के साथ गुना होता, अब है ही नहीं तो किसके साथ होगा, तो x का x रह जाएगा। इस प्रकार से आपका ये गुणनफल मिल गया और इसे आप आंसर कर सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग इसके बी प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे क्या है, a² + ab को गुना करना है a + b के साथ। तो हमने क्या बतलाया फ्रेंड कि बाईं ओर से गुना करते हुए चलेंगे। और देखिए यहाँ पे तो यहाँ भी एक पद में था, यहाँ पे इस बार क्या है 2 पद में है। तो क्या करेंगे, बाईं से इधर से गुना करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे। हालांकि इसको अगर इसके भी साथ करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने कहा कि इन पूरे को हम पहले इसके भी साथ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हम लोग
इधर से करते हुए चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर को अगर ए से गुना करेंगे तो क्या होगा, ए क्यूब हो जाएगा। फिर प्लस गुने प्लस प्लस और ए, इस बार ए बी को गुना करना है इसके साथ, तो ए बी को ए के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे रफली यूज भी बताते जाते हैं। ए को गुना करना है ए बी के साथ, तो हमने क्या कहा है कि सेम चर वाले के साथ, तो ये रहा आपका दोनों सेम चर है, तो इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो ए क्या हो जाएगा, 2 बार गुना में है तो ए पे घात 2 हो जाएगा, और बी किसी के साथ गुना नहीं होगा क्योंकि ये इसका चर कोई है ही नहीं इसी के जैसा, तो बी का बी रह जाएगा, यानी इसका गुणनफल इसके साथ इतना आया। अब ये हो गया, अब हमको इसके साथ करना है गुना, बी के साथ करना है, तो बी के साथ गुना करना है तो जब फिर से क्या करेंगे, इधर से ही करते जाएंगे इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर को गुना करेंगे बी के साथ, तो 2 अलग अलग चर हैं, यानी ए स्क्वायर और बी का गुना क्या हो जाएगा, तो ये गुना नहीं होंगे क्योंकि अलग अलग चर हैं, तो ए स्क्वायर बी ही रह जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, इनका गुना ए स्क्वायर और बी का गुना ए स्क्वायर बी आ रहा है, तो आपको क्या करना है, ए स्क्वायर बी के सीधा में ही लिखना है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी यहाँ पे ऊपर में है तो इसके नीचे लिखना है, क्योंकि अब जानते हैं हम लोग संख्या का एक अंक का गुना करने के बाद नीचे लिखते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी आपको नीचे ही लिखना है। फिर क्या हो जाएगा, ए बी को गुना करेंगे बी के साथ, ए बी को किसके साथ गुना करेंगे, बी के साथ, ए बी, देखिए यहाँ पे ए बी को गुना करना है बी के साथ, तो हमने क्या कहा है, सेम चर के साथ गुना होगा, तो बी के साथ गुना होगा करके बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए पहले से क्या हो जाएगा, प्लस गुने प्लस क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। अब देखिए ए बी स्क्वायर कहीं ऊपर में है, अगर ऊपर में होता तो उसी के सीधा में लिखा था, अब नहीं है तो इसको हम आगे लिख सकते, इधर बढ़ा करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये किसी के सीधा में नहीं आएगा, क्योंकि ए बी स्क्वायर है ही नहीं, क्या ये तो है नहीं है, ये ए स्क्वायर भी है, ए बी स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर गुना हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, क्योंकि गुना करने के बाद हम लोग संख्याओं को गुना करने के बाद जोड़ते हैं, तो ठीक इसी ढंग से यहाँ पे भी हमें जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे ए क्यूब है और यहाँ पे कोई भी नीचे नहीं है, तो ए क्यूब का ए क्यूब, क्योंकि सेम चर वाला होता और भी तो इसके साथ गुना होता। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर भी है और यहाँ भी ए स्क्वायर भी है, और दोनों प्लस में है, तो या तो जुटेगा या फिर घटेगा, तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस में है, तो ए स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, 2a स्क्वायर बी हो जाएगा, क्योंकि जुड़ता ये वाली नहीं है, व्यंजक कभी मतलब चर कभी भी नहीं जुड़ते हैं, उसके आगे की संख्याएं जुड़ती है, तो यहाँ एक है यहाँ एक है, तो एक और एक 2 हो जाएगा, और ये वाला पीछे से लग जाएंगे, इस प्रकार से जोड़ा जाता है। प्लस ए बी स्क्वायर, यहाँ पे कोई है ही नहीं इसके साथ, तो ए बी स्क्वायर का ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका हो गया गुणनफल आंसर में। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग इसी प्रकार से सी को भी हल करेंगे और डी को भी हल करेंगे, तो इसको पहले मिटा लेते हैं। आइए फ्रेंड, अब हम सी प्रश्न को हल करते हैं। सी प्रश्न यहाँ पे क्या है, 5l माइनस 5m माइनस n, इसको गुना करना है इसके साथ, लेकिन किस विधि से, स्तंभ विधि से, तो इसे हम नीचे लिख लेंगे 2l प्लस n, उसके बाद गुना का साइन लगा लेंगे। उसके बाद हमने क्या कहा फ्रेंड कि इधर से गुना करते हुए चलेंगे इस वाले के साथ, फिर इसके साथ बाद में करेंगे, मतलब जस्ट संख्या का अपोजिट करना है। संख्या में होता था कि इधर से गुना करते जाते थे, इधर से शुरुआत करते थे इसके साथ, लेकिन व्यंजकों में जस्ट अपोजिट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इधर से भी गुना करिएगा तो भी आएगा वही आंसर, और इधर से भी कीजिएगा, यानी कि इधर से किधरों से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अगर इधर से कीजिएगा इस वाले के साथ तो भी कोई दिक्कत नहीं, इधर से कीजिएगा इस वाले के साथ तो भी कोई दिक्कत नहीं, किसी के साथ भी व्यंजकों के साथ ऐसा कोई रूल रेगुलेशन होता ही नहीं कि इधर से गुना करते हुए चलते हैं संख्या की तरह, वैसा संख्या की तरह इसमें नियम नहीं लागू होता, तो आप कैसे भी कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि इधर से करते चलेंगे तो आपको सरलता होगी, तो हम इधर से ही करते चलते हैं। तो इधर से करते चलते हैं, तो सबसे पहले 5l को 2l के साथ गुना करेंगे तो संख्या के साथ हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और l गुना हो जाएगा, तो सेम जैसा चर वाला गुना आपस में चर के साथ हो जाता है, तो l और l 2 बार गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, l स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये वाला के साथ इसके साथ हो गया, अब इसको इसके साथ करते हैं तो माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस गुने माइनस हो जाएगा, और फिर 5 दूनी 10 और l और m गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो
ML भी कह सकते हैं और LM भी। तो हम क्या कहेंगे LM। ML इसलिए नहीं कहें क्योंकि L शब्द जो है ABCD में पहले आता है, इसलिए L को पहले लिखे फिर M को लिखे इस प्रकार से, क्योंकि M और L आपस में गुना होकर के समूह में रह जाएगा, क्योंकि सेम चर वाला होता तब ना यहाँ पे स्क्वायर लगता है, दो बार गुना होकर के। तो ऐसा तो है नहीं। फिर प्लस माइनस यहाँ पे माइनस गुने प्लस माइनस, और 2L जो है N के साथ गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2LN हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इसका गुना कर लिया। अब हम क्या करते हैं, तो इसके साथ तो गुना हो गया, अब इस पूरे को करेंगे इसके साथ गुना। तो 5L को गुना करेंगे N के साथ, तो प्लस गुने प्लस प्लस 5L को N के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, सेम वाला संख्या के साथ, तो 5 के 5 और LN अलग अलग चर है तो LN रह जाएगा, यानी 5LN। अब ढूंढना है कि यहाँ पे कहाँ पे है 5LN, मतलब LN चर कहाँ पे है, तो LN चर यहाँ पे है इसके सीधा में, तो हम लोग इस वाले को क्या करेंगे इसके सीधा में लिखेंगे, और ये प्लस में है तो यहाँ पे प्लस में ही 5LN रहेगा। 5LN प्लस में हो गया क्योंकि यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, आगे किसी भी संख्या का आगे प्लस छुपा हुआ रहता है, तो इस तरह से 5LN हो गया। अब इसको गुना करना है N के साथ, तो 5 माइनस इंटू प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, और 5 और यहाँ पे 1 है तो 5 के 5 और MN का MN, तो 5MN क्या आ जाएगा -5 और MN को गुना करेंगे, N को गुना करेंगे, देखिए यहाँ पे 5 के 5 और प्लस गुने माइनस माइनस, और M और N अलग अलग चर हैं तो आपस में केवल समूह के रूप में रह जाएंगे, तो M इंटू MN क्या हो जाएगा MN हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो ऊपर वाले के साथ देखिए, अगर सीधा में इसके जैसा चर वाला कोई दिखे तो उसी के सीधा लिखने का प्रयास करना है। तो यहाँ पे इसके ऊपर वाले के जैसा कोई MN है ही नहीं, MN वाला चर ही नहीं है, तो आपको आगे बढ़ा देना है। तो यहाँ पे माइनस में 5MN है तो माइनस में 5MN हो गया। फिर N इस माइनस N को गुना करना है N के साथ, तो प्लस गुने माइनस माइनस, और N गुने N स्क्वायर, तो N स्क्वायर कहीं है यहाँ पे ऊपर में, यहाँ L स्क्वायर है तो N स्क्वायर के साथ होगा, तो कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अलग से, यहाँ पे प्लस गुने माइनस माइनस में N स्क्वायर हो जाएगा। और फिर क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा 10L स्क्वायर है और नीचे कोई है ही नहीं, तो 10L का 10L स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है माइनस में 10LM है और यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो माइनस में 10LM का माइनस 10LM हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2LN और 5LN, एक जन प्लस में, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो या तो जुटेगा या फिर घट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे घट जाएगा क्योंकि अलग अलग साइन है, तो क्या हो जाएगा 5 में 2 घटेगा तो 3 बचेगा 3, और देखिए LN L से L और N से N नहीं घटेगा, क्योंकि हमने कहा है कि चर कभी भी घटते नहीं, उनके आगे की संख्याएं घटती है और उनके आगे की संख्याएं ही जुड़ती है। चर कभी नहीं घटता है कि L से L घटेगा N से N घटेगा, ऐसा कभी भी गलती नहीं कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा संख्या घटा लिए तो 5 में 2 तो 3 बचा, और इससे घटाइए ये प्लस में है तो प्लस में ही आएगा और LN का LN उतर आएगा। इस प्रकार से हम लोग करते हैं। फिर यहाँ पे माइनस में 5MN हो जाएगा और फिर माइनस N स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पे कर लिया, ये आपका हो गया गुणनफल आंसर। हाँ, एक काम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि स्क्वायर वाले को पहले ले सकते हैं, तो इस वाले का क्रम चेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 10L स्क्वायर है 10L स्क्वायर, उसके बाद माइनस में N स्क्वायर, उसके बाद ये वाला इधर लिख लेते हैं माइनस 10LM प्लस 3LN और माइनस 5MN, ये आंसर हो गया। आप इसे भी आंसर कर सकते हैं और इसे भी आंसर कर सकते हैं, यानी ये भी सही है और ये भी सही है, केवल हमने क्या किया इसके क्रम को चेंज कर दिया। हो सकता है किताब में आपका इस तरीके से दिया होगा तो आप फिर कहिएगा कि ये वाला तो आया नहीं, इस वजह से हमने आपके इसके क्रम को इधर कर दिया। देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी लाए हैं तब भी माइनस में ही रखें, ऐसा नहीं कि इधर इसको इधर कर दिए तो प्लस में कर दिए, जो भी है केवल इसके क्रम में चेंज किए हैं, बाकी चीज में कोई परिवर्तन नहीं किए हैं। तो आपका इस तरह से इस तरीके से आंसर हो। आइए फ्रेंड, इसी प्रकार से अब हम इसके चौथा का डी को हल करने वाले हैं। यहाँ पे चौथा का डी क्या कहता है, तो यहाँ पे इस पूरे को इसके साथ हमें गुना करना है, वो भी स्तंभ विधि के साथ। तो क्या करेंगे A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर को क्या करना है A माइनस B के साथ गुना करना है, तो ये रहा आपका स्तंभ विधि।
यहाँ पे गुना का चिन्ह लगा दिए। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, तो हमने क्या बतलाया था कि संख्याओं का गुना इधर से इधर आते हैं, जबकि व्यंजकों का गुना में इधर से इधर जाएंगे, यानी इधर से गुना करते हुए चलेंगे और इधर से हम लोग गुना करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे करते हैं, सबसे पहले ए स्क्वायर को ए के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर को ए के साथ गुना करने पर क्या होता है, हमने क्या बतलाया है कि जब भी ए स्क्वायर कैसे बना है, तो ए गुने ए से मिल करके बना है और एक ए और ए आ गया, यानी कि अगर 2 को ए मिल करके ए स्क्वायर बनता है तो 3 को ए से क्या बनेगा, क्या हो जाएगा, घात पे 3 हो जाएगा। ए स्क्वायर के बदले 2 बार गुना होने से घात पर 2, तो अगर 3 बार गुना में है तो घात पर 3 हो जाएगा। फिर इसके साथ तो इसका हो गया, अब इसके साथ इसका करेंगे तो ए बी को गुना करेंगे ए के साथ, ए बी को गुना करेंगे ए के साथ तो क्या हो जाएगा, ए जो है सेम चर वाला सेम चर वाले के साथ ही गुना होगा, तो क्या हो जाएगा, ए जो है ए के साथ गुना होगा 2 बार, तो क्या हो जाएगा, 2 बार में ए स्क्वायर होता है, ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और पीछे से बी आ जाएगा, यानी प्लस गुने प्लस प्लस ए स्क्वायर बी हो गया। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस गुने प्लस प्लस और ए और बी स्क्वायर गुना होकर के क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर, क्योंकि 2 अलग अलग चर हैं तो केवल समूह के रूप में आ जाएंगे, इस तरह से हो करके आपस में गुना होते हैं। ये हो गया, इसके साथ इन सब का गुना हो गया। अब इनके साथ करेंगे तो इधर से ही ऐसे ही करते चलेंगे, लेकिन इस बार जो करेंगे उसको हम लोग इसके नीचे लिखेंगे, जैसा कि संख्या में अगर हम करते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे इसका गुना करते हैं तो एक अंक का गुना यहाँ पे लिखा जाता है, उसके अगले अंक का गुना नीचे लिखा जाता है, ठीक इसी ढंग से करना है। और जो जैसा पद आएगा उसके हिसाब से, अगर ऊपर वाले के जैसा होगा तो ऊपर वाले के सीधा में ही लिखेंगे। अभी आइए हम लोग देखते हैं, तो ए स्क्वायर जो है वो बी के साथ गुना हो जाएगा तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा और प्लस गुने माइनस माइनस, तो यानी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर बी देखिए यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे माइनस में है तो माइनस में ए स्क्वायर बी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि प्लस गुने माइनस माइनस। फिर क्या हो जाएगा प्लस गुने माइनस माइनस और ए बी गुना हो जाएगा बी के साथ, तो ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसके सीधा में लिखाएगा, और प्लस गुने माइनस क्या बोले माइनस, तो माइनस ए बी स्क्वायर के सीधा में लिखाया। फिर क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे बी और बी स्क्वायर और माइनस बी के साथ गुना करना है तो प्लस गुने माइनस माइनस, और बी स्क्वायर को बी के साथ गुना करेंगे तो एक और बी आ जाएगा तो बी क्यूब हो जाएगा। और ये बी क्यूब इनमें से ऊपर वाले में से किसी सीधा में मतलब किसी की जैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको आगे बढ़ा करके लिख दिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे अब जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है तो ये कट जाएगा, ये भी ये माइनस में ये प्लस में ये माइनस में ये भी कट जाएंगे, क्या बचेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आपका हो जाएगा आंसर स्तंभ विधि के माध्यम से। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद आपका।